मैम, राधे राधे मैम, राधे गुरु राधे जय मैम। गुरु जी। राधे राधे जय गुरु जी। नेहा जी, अब आप 2-5 मिनट दीजिए, बात करते हैं आपसे नीलम गुप्ता जी। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। आज फिर आपका अरे स्वागत। अरे राधे जय राधे 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 गुरु। सर। राधे 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 जी। मैम। सर। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे मैम। राधे 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 राधे। सर। राधे 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 मैम। जी। राधे राधे मैम। राव राइट, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। आज फिर आपका स्वागत है डे 3 के अंदर। बहुत अमेजिंग सेशन चल रहे हैं पिछले 3 दिनों से। बहुत अच्छा कुछ, मतलब 2-3 दिनों से हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा और आज भी कुछ अच्छा नया सीखेंगे। राइट, सीखेंगे ना। सीखा है 2 दिन में? नहीं सीखा? कुछ मजा आया है 2 दिन में, हाँ या नहीं? हाँ, सब मजा आया। चलो यस बढ़िया सर। यस। बढ़िया यस बढ़िया मजा बढ़िया। आ यस गया। सर, यस मैम। चलो बहुत बहुत कुछ बढ़िया। जानने को मिला। चलो, आज है ना बहुत खतरनाक चीज पता लगने वाली है। आज बताओ क्या पता लगेगी? मधु मैम, क्या लगता है क्या पता करेंगे आज? जी हर्षा जी, क्या लगता है? बजाज साहब, आपको क्या लगता है? मैरिज कॉम्पेबिलिटी। मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी, कितना छोटा सा वर्ड है ना। मैरिज कंपनी। वो छोटा सा वर्ड है, मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी। तो सीधे सीधे ये बात बताना लगेगी, जो आपके राइट या लेफ्ट में रोज सो रहा है वो आपका दोस्त है या दुश्मन, ये आज पता लग जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। पता करना चाहते हो ना कि दोस्त है दुश्मन है हाँ हाँ जी या सर। नहीं? यस हाँ सर, जी हाँ यस सर। सर, हाँ हाँ। बिल्कुल। यस सर, यस यस सर, सर। सब यस सर। उतावले बैठे हो हैं? हाँ मैम। मजा पता है किस बात का आता है? मैच कॉम्पिटिटिव करते ही सबसे मजा एक चीज का बहुत अच्छे से आता है। हम्म। देखा देखा, तुमसे शादी हुई ना तभी तुम निहाल हुए हो। देखा, तेरे को कोई और नहीं संभाल सकता था, मैं ही तेरे से शादी करके संभाल सकता था। ये 2 डायलॉग बड़े फेमस होते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, जस्ट जनरली। हाँ, पर एक है ना, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल सी वार्निंग नहीं है, चेतावनी नहीं है, सिर्फ निवेदन है। गलती से पता लग जाए कि पड़ोस में दुश्मन सो रहा है तो रात को लठ लेके पीछे मत पड़ जाना, बोले तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है? तो ये निवेदन है। राइट, इसके अंदर हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। चलो, आज का शुरू करते हैं। रियल इज द सुपर वर्ड। ये था मजाक, और असली बात ये है कि शादी, मैरिज, एक्चुअली दो इंसानों की नहीं है, दो परिवारों की होती है, दो खानदानों की होती है, दो आत्माओं की होती है। राइट, और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हम 500 जोक्स पति या पत्नी पे बना सकते हैं, 5 लाख जोक्स बना सकते हैं पति या पत्नी पे। राइट, 100 तरीके से हंस सकते हैं इस जोक पे, पर एक्चुअल, जो एक्चुअल है ना, वो एक ही यही है कि अंततः साथ देने वाली वो धर्मपति या धर्मपत्नी ही होती है जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए। राइट, और ये फैक्ट है। आपकी बीमारी में, आपके बच्चों में, आपकी खुशी में, आपके गम में, जो खुश दुख सुख सब जो भोगती है या भोगता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आपके बच्चे भी नहीं भोगते, ये मैं बता देता हूँ। आपके बच्चे भी जब, कि एक एज के बाद, या तो आप उस चीज को एक्सपीरियंस करो कि आपको खुद अनुभव होगा, या खुद ये देखो, आपने देखते होंगे सोसाइटी में, हम सब देखते हैं। लास्ट में बच्चा क्या करेगा, यार मैं तो हॉस्पिटल पे कर देता हूँ, ठीक है? अच्छे हॉस्पिटल बीमार होगा तो फादर मदर को हॉस्पिटल अच्छा पे कर दूंगा, पर मैं पूरा दिन समय ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि मुझे काम पे जाना है या मुझे घर संभालना है। पर पति पत्नी का संबंध, सब कुछ भूल जाता है इंसान, कि जिसके अंदर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। ये फैक्ट है। अ पार्ट ऑफ जॉक, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। जो डिवोर्स नाम का एक शब्द है, ठीक है, वो हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं। कभी था? डिवोर्स कहाँ का शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। तलाक कहाँ से? मुस्लिम शब्द है। हमारे हिंदुस्तान में तो कभी था ही नहीं। राम जी ने सीता जी को छोड़ा तो भी, जब अग्नि में समाहित हो तो भी राम जी ने दूसरी शादी करी? नहीं करी ना। राइट, आज भी हम बात करेंगे तो सिया राम की बात करेंगे, खाली राम की बात नहीं कर सकते, खाली सीता मैया की बात नहीं करते, करते हैं ना? तो हमारी संस्कृति में शब्द है नहीं, ठीक है? बहुत अच्छे से हम जब अपनी बेटी को विदा करते हैं तो ये कह के भेजते हैं कि यहाँ से डोली में जाना और वहां से अर्थी से ही जाना, कहते हैं ना? तो एक ऐसे अटूट रिश्ते को 100 मजाक में ले लेंगे, पर ये अटूट रिश्ता अटूट ही रहेगा। पर ठीक है, हमारी शादी हमारे समय में कि पंडितों ने देख के कराई या कुछ भी कराई या कैसे भी करा। आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, ना वो मेरी ना आपकी किसी की नहीं सुनते। ठीक है, दे लुकिंग ओनली द वाइब्स। मेरी वाइब्स मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? वाइब्स। वाइफ मिले ना मिले, वाइफ जरूर मिलनी चाहिए।
राइट? बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने बैठी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे आने वाले बच्चों में, या अभी हमारी करंट पोजीशंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉल्व करने से हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएं। हम्म? या हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही वो भी सॉल्व हो जाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे? कई बार एक सिंपल सा मैटर होता है। वो क्या होता है कि आपके मान लेते हैं किसी के पति के, किसी एक मेल के लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा लिखा हुआ है और वाइफ के पास अच्छा राजयोग लिखा है। ठीक है? अगर कंपनी का नेम ही स्विच कर लिया जाए, कंपनी का नेम अगर स्विच कर लिया जाए कि भैया कंपनी हो गई मेरी वाइफ के नाम पे और मैं उसके पास जॉब कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और 10 गुना बड़ा बेनिफिट ले पाते हो। दिलेश हैंड डाउन कर ले, अभी बात नहीं कर रहा हूँ जैसे। राइट? ये फैक्ट है। एक रेमेडी का तरीका समझाते थे, बहुत अच्छी रेमेडी थी। तो बहुत बार आपको लगता है ना कि यार ये बंदे की कुंडली में जॉब ही लिखी है, धंधा नहीं है ना? ऐसा सुनने में आता है ना? बिल्कुल सर। राइट? आपकी कुंडली पंडित भी आपको बताते हो। आप उसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये भी कि भाई उसकी वाइफ की अगर कुंडली में अगर बिजनेस लिखा है तो उसको ओनर बना दिया जाए और खुद जॉब के मोड पे आ जाए उसके पास, और दे कैन अर्न मोर देन दैट। राइट? ऐसा बहुत बार किया जाता है और बहुत बार करवाया भी जाता है। ठीक है? तो बहुत अच्छे से समझना, जितना भी समझाऊंगा क्योंकि टॉपिक 4 से 5 दिन का है। हम्म? पर आज जितना समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसको प्लीज समझो और इम्पैक्ट चेक करो। ठीक है? कर लेंगे? रेडी हो सब पेपर पेन लेके? मैडम आपको आवाज आई क्या? नहीं सर, मुझे हाँ? लग नहीं रहा कि किसी को जानना है। नहीं जी नहीं नहीं जानना। सर, रेडी रेडी जानना है, रेडी 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 नहीं सर, सर, आप रेडी रेडी है। रेडी आप रेडी। सर रेडी है, रेडी है, पूरे तो मैं रेडी हाँ है। बोल मैं रात को 9 बजे, 9:15 बजे बुला लिया, बोला अब तुमको जानना नहीं है? हद हो रखी है तुम्हारी भी मैडम। एक है। अब बोल भाई दिलेश भाई, तू पहले बोल दे मेरे भाई। अरे जय राधे राधे। तो बोल दे पहले, तेरा तेरा मुहूर्त पूरा कर लो उसके बाद आगे बढ़ लो, पहले तू बता दे। सर मैं बोला, ये जैसे अपने इसमें जो ग्रेड होता है इसमें अपने या कोई इसमें वो काल सर्प दोष या पितृदोष भी होता है क्या इसमें? होते हैं, क्लास में वेद बताए। हाँ, क्लास में समझ आता वैदिक है। वैदिक अपने ग्रेड में होते हैं वैदिक ग्रेड में होते हैं। सर ये अगर मोबाइल पूरे पूरे 10 में 10 डिजिट पूरे एक नंबर अच्छे हैं सभी आ रहे हैं, मगर वो अगर टू नहीं, सेवन सारी डिजिट फुल होना भी अच्छी बात नहीं होती कई बार। नहीं नहीं सॉरी सर सॉरी सारी डिजिट फुल नहीं हो रही है, 279 का योग बन रहा है, ओनली तेरा वन, बाकी ये पर्सनल मैटर है तेरा, बाद में मैं से फोन करके पूछ लेना बस। या ओके। ठीक है, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। हाँ जी मैम। चलो शुरू करें मैम आज का सेशन। जी सर। आप करें, मैं 2-5 मिनट आपको ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी। सो राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एक बार ये डिसीजन ले लिया तो लाइफ लॉन्ग हमें उस इंसान के साथ में निभानी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? हमारा हिंदू धर्म तो यही कहता है। हम कोई वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से तो चल नहीं रहे हैं। लेकिन आजकल का जो जमाना स्टार्ट हो गया है जेनजी का, आगे आगे जो जेन अल्फा बच्चे आएंगे, उनके लिए ना नए नए वर्ड्स आ गए हैं। हमारे टाइम पे एक ही वर्ड होता था, रिलेशनशिप। अभी ना जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं, सिचुएशनशिप, ये वो फलाना ढिमकाना। आधी चीजें हमें समझ ही नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आने लग जाएगी, शादियां करनी भी बहुत आसान हो गई है और डिवोर्स जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। आप देखेंगे आज के टाइम पे ना किसी को ये नहीं लगता कि हम कर सकते हैं या हमें कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा भी किसी ने, सामने वाले ने मना किया और वहीं पे क्या हो जाता है, डिवोर्स का डिसीजन कि मुझे तो रहना नहीं इसके साथ। आती है ऐसी चीजें। आप अपने आसपास देखते होंगे, क्लाइंट्स, फैमिली, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल। तो एक सही लाइफ पार्टनर चूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसके अंदर किस तरीके से चूज किया जाए, सारा अभी नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज अ लॉन्ग लेंदी कंसेप्ट ऑफ 4-5 डेज। लेकिन जितना अभी हम लोग समझ सकते हैं वो जरूर लिखिएगा। कुछ बहुत प्रो टिप्स दूंगी जो आपके बहुत ही ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। तो इसलिए सिर्फ अपनी ही नहीं, 3-4 डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठना। ठीक है?
सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि कौन सा पर्सनालिटी नंबर, हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पता है हम लोगों को 1 से लेकर 9 नंबर तक का कूट कूट के नॉलेज भरा पड़ा है, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा ऐसा पर्सनालिटी नंबर है जिसकी शादी चलती ही होगी अच्छी, उसकी लाइफ में मैरिज में इतने इश्यूज नहीं आते होंगे, कौन सा नंबर है? आई विल जस्ट अनम्यूट एवरीवन एंड आप बता सकते हैं। ओके, बताइए आपको क्या छह लगता नंबर है? कोई 6 नंबर मैडम, 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर मैडम, 6 नंबर। 5 नंबर। 6 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर, 5 5 and 6. 7 नंबर मैडम। 6 नंबर। 9 नंबर आठ जिसमें लोचा नहीं होता। कोई भी नहीं। 7 6 नंबर। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है मैडम। 5 नंबर। 6 ऐसा नंबर। कोई भी नंबर ही नहीं है। 6 ओके, नंबर। 7 7। ऐसा कोई नंबर नहीं है मैडम। आर्ग्यूमेंट सभी नंबर्स में होती है। चैट बॉक्स में बड़ा अच्छा मैसेज आया, जो एडजस्ट कर ले उसकी चल जाएगी। बहुत बढ़िया, जी ठीक है। मैंने मेजॉरिटी नंबर्स क्या सुने, 5, 6, 7, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। शादी चलाने के लिए सबसे पहले आपको शादी चलाने की नीयत होनी जरूरी है। नीयत है ना, कोई भी नंबर शादी चला लेगा। नीयत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंसान बहुत इजीली गिव अप कर देगा ना, उसकी शादी चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे 5 नंबर वाला हो। अभी बहुत लोगों ने बोला 5, मैं बता दूं अगर 5 एक्सेसिव हो जाए ना ग्रिड में, तो वहां पे डिवोर्स के सबसे बड़े चांसेस रहते हैं। सबको, सब दुनिया भाग रही है 5 नंबर के पीछे, लेकिन अगर आपके मोबाइल नंबर में, आपके बर्थ ग्रिड में 5 नंबर एक्सेसिव हो जाए, मैं कह रही हूँ आपके ग्रिड में 5 नंबर 2 बार ही आ रहा है, 5 मई का आपका बर्थडे है, जहां उसके अंदर महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा 5 की आ गई और 5 एक्सेसिव हो गया, वो झगड़े कराएगा ही कराएगा। वहीं पे अगर आपका बन रहा है कोई तो 5-4 या 9-4 का योग ग्रिड में, कोर्ट कचहरी करा देगा। इतना अश्योरेंस से आप ये प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो शादी अपनी नहीं चला सकता, सारे नंबर चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कभी भी तलाक की तरफ, डिवोर्स की तरफ पहल नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते। कितना भी कलेश हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाए, वो कभी भी छोड़ने की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा जोड़ने की बात करेंगे। अगर हमें ये भी पता लग जाए तो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। सो डेस्टिनी नंबर हम समझते हैं क्या, भाग्यांक, करेक्ट नीलम जी? तो भाग्यांक जिस किसी का 1 होता है, 1 यानी सूर्य, सूर्य हमेशा क्या चाहता है, अपने परिवार के लिए कितना प्रोटेक्टेड होता है, उसके लिए अपनी इज्जत, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी पहल नहीं करेगा डिवोर्स की तरफ। क्यों? उसके अंदर 1 नंबर वाले लोगों में क्या होता है, डेस्टिनी 1 में क्या होता है कि कल को क्या होगा, उनको समाज में अपनी इज्जत, नाम, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। इसलिए ये लोग कभी इनिशिएट नहीं करेंगे डिवोर्स। ये हमेशा फैमिली को जोड़ के रखने की बातें करेंगे, ठीक है। जिस किसी का भी डेस्टिनी 3 होता है, 3 तो नंबर ही फैमिली का है, इन्हें तो प्यार ही अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा होता है। ये कभी भी रिश्ते तोड़ने की बातें नहीं करते, ये कभी भी घर तोड़ने के बारे में नहीं बोलेंगे, ये पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये उसको जबरदस्ती रखेंगे भी नहीं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे मिसअंडरस्टूड नंबर, जो नंबर सुनते ही हमें लगता है ओहो सामने वाला तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और खड़ूस होगा, कौन सा नंबर है? हम सब जानते हैं, सबकी लिपसिंग एक ही तरफ आ रही है, 8, ठीक है। सो डेस्टिनी 8 अगर किसी का होता है, ऐसा इंसान कभी भी रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करेगा। क्यों? नंबर 8 यानी शनि देव। शनि देव कौन सा प्लैनेट है?
ओल्ड प्लैनेट है, बूढ़ा प्लैनेट है, वृद्ध प्लैनेट है, धीमा चलता है ना, धीरे धीरे चलता है, तो ये ओल्ड प्लैनेट है। हमारे घर के बुजुर्ग कैसे होते हैं, हमेशा घर बनाने की बात करते हैं, कभी भी घर उजाड़ने की बातें वो लोग नहीं करेंगे। आप कभी भी किसी घर के बड़े से बोलोगे ना, ये दो लोगों का ये मसला चल रहा है, ये दिक्कत चल रही है, ये लड़ाइयां चल रही है, हमेशा सामने वाला इंसान वो क्या बोलेंगे कि देखो थोड़ा बात कर लो, बसा लो, घर बसा लो। हमेशा यही बोलेंगे। घर तोड़ने की बात, कभी घर तोड़ने की सलाह नहीं देंगे, चाहे वर्स्ट केस सिनारियो, ये तोड़ने की बात नहीं करेंगे। करेक्ट। तो 1, 3, 8 ऐसे डेस्टिनी नंबर्स हैं जो कभी भी इनिशिएट नहीं करते, जबरदस्ती आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन पहल नहीं करेंगे। कितना भी इशू आ जाए, ये कोशिश करेंगे कि हम इस चीज पे वर्क करें, हम अपने रिलेशन को, अपनी शादी को चलाने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 की। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो भी पर्सनालिटी 4 होता है, पर्सनालिटी 4, दे आर वेरी वेरी लॉयल पार्टनर्स। ये अपने रिलेशनशिप में काफी लॉयल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नेचर है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करने वाला, सीधा सीधा बोल देंगे, उसकी वजह से इनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अगर कोई 4 नंबर वाला इंसान है, आप उसको कुछ चीज मना करोगे कि ये चीज ऐसे मत करो, अगर उसको अपना पर्सपेक्टिव रखना है तो वो बड़ा सीधा तरीके से रखेगा कि नहीं ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से, अपनी टोन की वजह से इनके मैरिज में इश्यूज आते हैं और चांसेस भी बनते हैं डिवोर्स के। लेकिन पर्सनालिटी 4 वाला इंसान कैसा होएगा, लॉयल होता है। डेस्टिनी 4 में क्या हो जाता है, चांसेस बन जाते हैं डिवोर्स के, बिकॉज ऑफ देयर आउटस्पोकन नेचर, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, तीखा बोल देने की वजह से। अब अगर कोई पर्सनालिटी 4 वाला इंसान है ना, अब बोलेंगे ये तो राहु है, इसको तो हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल है। एक प्रो टिप बताऊं आपको यहाँ पे, 4 नंबर वाले को हैंडल करना सबसे आसान है। 2 तरीके हैं, या तो उनको पैम्पर करके चने के झाड़ पे चढ़ा दो, तुम्हारे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। एक प्रो टिप देती हूँ, यहाँ पे जिस किसी की भी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ यानी पर्सनालिटी नंबर डेट जो है वो 4 है, अगर 4, 13 या 22, ठीक है, और उनके हस्बैंड को उनके हाथ का गाजर का हलवा खाना है, ठंड में तो वही खाते हैं ना, गाजर का हलवा खाना है, अगर आप उन्हें बोलोगे ना गाजर का हलवा बना दे, उन्हें लगेगा अरे डोमिनेट कैसे कर दिया, उनसे बनवाना है ना गाजर का हलवा, कैसे बनवाओगे, फिर कहीं का भी खा लो गाजर का हलवा, तेरे हाथ वाला स्वाद कहीं नहीं है। वो इतनी खुश हो जाएगी, वो खुशी खुशी जाके बनाएगी। ये तो है एक तरीका, इन्हें पैम्पर कर दो। आप बनाते हो गाजर का हलवा? हाँ जी। आप बनाते हो गाजर का हलवा? नहीं सर, कभी कभी, आज पहली बार बनाया है। आप 4 बड़े बड़े पूछ नहीं रहा सर। हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है 4 नंबर का, इनसे अगर कोई काम करवाना है तो इन्हें ना चैलेंज कर दो, तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा। ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा। ये क्या होता है, रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी में क्या होता है, सामने वाले को बोल दो तुम कर ही नहीं सकते, और ये फिर बोलते हैं नहीं मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये 4 नंबर वालों को हैंडल करने का एकदम प्रो टिप है, किसी पे भी आजमा के देख लेना, मजा आ जाएगा। 4 नंबर वाले बच्चे हैं, उन्हें बोल दो कि भाई तेरे से ये एग्जाम नहीं करा पाएगा, वो इतना ज्यादा रिबेलियस होके पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अरे ऐसे बोला ना तो मैं करके दिखाऊंगा अब ये चीज। इनका क्या होता है, इनको थोड़ा ट्रिगर करना जरूरी रहता है। यही काम 2 नंबर वालों के साथ में मत कर देना। 2 नंबर वाला इंसान पता है क्या बोलेगा, 2 नंबर वाला बच्चा, अरे मम्मी जब आप बोल रहे हो मैं कर ही नहीं सकती तो मुझे कोशिश ही नहीं करनी, छोड़ो। तो 2 नंबर वाले के साथ में ऐसा मत कर देना, वो तो किताबें बंद करके चली जाएगी बाहर घूमने कि जब हो ही नहीं रही मेरे से पढ़ाई तो क्यों कोशिश करनी।
4 नंबर वालों के साथ में रिवर्स साइकोलॉजी बहुत ही बढ़िया वर्क करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने नाम से हम लोग मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से हम लोग मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक एक करके हम ये दोनों मेथड्स आज सीखने समझने वाले हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्म है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि अब आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो आई विल बी क्विकली शेयरिंग माय एक्सेल शीट विद यू ऑल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं शाल्डियन टेबल, शाल्डियन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी की टेबल बनाने वाले हैं। आई जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, मैंने अभी बनाया था। ओके, तो ये है हमारी शाल्डियन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी की टेबल। एक सेकेंड, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप सबको क्लियरली दिखाई दे। विजिबल है टेबल? सबको विजिबल है? परफेक्ट। तो ये बेसिकली हमने किया क्या है, 1 से लेके 8 नंबर तक के नंबर्स आते हैं शाल्डियन फॉर्म में। शाल्डियन फॉर्म में नंबर 9 नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी में ये बिलीव किया गया है, ये माना गया है कि 9 नंबर में जब हम कोई भी नंबर जोड़ते हैं ना तो उसका टोटल वही नंबर ही आता है। तो इसलिए 9 नंबर को यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं दिया गया है। अब 9 के अंदर आप 1 को जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 10 को सिंगल डिजिट में करोगे फिर से 1 आ जाएगा। 9 में अगर आप 3 को जोड़ेंगे, 9 + 3 = 12, फिर सिंगल डिजिट में करोगे फिर से 3 आ जाएगा। करेक्ट? तो इसलिए शाल्डियन फॉर्म में 9 को नहीं लिया गया। 1 से लेके 8 नंबर होते हैं हमारे शाल्डियन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी में। 1 की वैल्यू होती है AIJQY, 2 की वैल्यू होती है BKR, अल्फाबेट्स होते हैं इसके BKR। 3 नंबर के अल्फाबेट्स होते हैं CGLS, 4 नंबर के अल्फाबेट होते हैं DMT, 5 नंबर के होते हैं EHNX, 6 UVW, 7 OZ, 8 FP। लिखा हमने? लिखा? बना लो, टेबल बना लो। अब कोई भी हैंड रेज कीजिए जो अभी अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट चेक कराना चाहता है। थोड़ा छोटा नाम होएगा तो मैं फटाफट से ले लूंगी। शैली जी, कार्तिक जी, रैंडमली अभी किसी को भी चूज कर लेते हैं। 1 सेकेंड दीजिए। जी मयूरी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इतनी प्यारी स्माइल मैम। चलो जी, हेलो। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी, बाकी सब अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। मयूरी जी आप हैंड रेज रखिएगा प्लीज। अपना नाम बताइए शादी के पहले का, सरनेम के साथ में। मयूरी भराड़, शादी से पहले का। MAYURI, यू। करेक्ट है हाँ स्पेलिंग? हाँ हाँ। आगे? आगे भराड़, BHA BHA। HARAD। ओके, ठीक है। हस्बैंड का नाम बताएंगे? हस्बैंड का नाम है गुणवंत। स्पेलिंग बता दीजिए एक बारी। हाँ, GU GUNN। VAN।
गुणवंत, टी भी आएगा क्या? हाँ, VAN, हाँ T आएगा। ठीक है, आगे सरनेम बताइए। मेहता, MAHETA। करेक्ट है? एक बार चेक कर लीजिए, करेक्ट है? ओके, ठीक है। ठीक है, मयूरी हाँ, बरान करेक्ट। गुणवंत हाँ, मेहता। मेहता। अब हमें क्या करना है, एक एक करके ये दोनों नाम में हमें मैम अल्फाबेट को, HETA आएगा मेहता में, MAHE। MA, हाँ, ओके, मोहेता। महेता। हाँ हाँ, HETA। ठीक है, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। ओके, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी कंसेप्ट है एंड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके ना जो ऊपर वाले नाम में अल्फाबेट्स आ रहे हैं और जो हम्म नीचे वाले नाम में भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं, मैम अभी आप म्यूट कर लीजिए एक बारी को। तो जो अल्फाबेट हमारा ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है, जो सेम अल्फाबेट है, उनको हम स्ट्राइक ऑफ करते जाएंगे। मैं सेफर साइड क्या करती हूँ, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। कैसे करेंगे समझो। सबसे पहला अल्फाबेट यहाँ पे आ रहा है एम, तो हम देखेंगे नीचे वाले नाम में एम है क्या, तो मुझे यहाँ पे मिल गया एम, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगी। जो नीचे अल्फाबेट्स हैं और जो ऊपर अल्फाबेट्स हैं, सेम अल्फाबेट्स को हमें स्ट्राइक ऑफ कर देना है। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, नीचे वाले में हटा दिया। वाई ऊपर है, वाई नीचे दिख रहा है किसी को? सब अपना अपना करने लग गए हैं, कोई सीन में देखना नहीं चाहता है। ऐसे मजा नहीं आएगा, मिस कर दोगे कोई कंसेप्ट। मैं आपको आपका निकालने के लिए टाइम दूंगी, अपना कैलकुलेशन रुक के करना, ठीक है? वाई नीचे आ रहा है कहीं पे? नहीं। यू आ रहा है नीचे? यस। ठीक है, तो यहां से ये हटाया, ये हटा दिया। आर ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं है। अगला अल्फाबेट है आई, नीचे नहीं है। बी नहीं है। एच नीचे है। मैंने ये लिया और इसको यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया। अगला अल्फाबेट क्या आ रहा है नीलम जी मेरा? ए। अब मैं देख रही हूँ नीचे एक और ए है, कैंसल आउट कर दिया। आर नीचे नहीं है। ए नीचे एक और है मेरे पास, कैंसल आउट कर दिया। डी नीचे नहीं है। तो ये बच गए मेरे अल्फाबेट्स। ठीक है, ये बच गए अब मेरे अल्फाबेट्स। अब मैं क्या करूंगी, इन अल्फाबेट्स को यहाँ पे लिख दूंगी। अब बेसिकली क्या है, जो कॉमन था ना वो हमारा हट गया, और जो अब हमारे ये लेफ्ट ओवर अल्फाबेट्स बचे हैं, इनसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? इस टेबल के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स को फिल करेंगे। अब y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 1। वेरी गुड, 1 लिख दिया। r की वैल्यू 2। वेरी गुड, तो 12 से यहाँ पे 2 है। फिर क्या आ गया यहाँ पे? 1। d की वैल्यू क्या हो गई? 4। ये हो गया 2। मेरा टोटल क्या आ गया? 2 2 4 2 6 6 4 10 11 12। 12 से बना 3 आ गया, करेक्ट। अब आ जाते हैं सर के नाम पे। सर के नेम में क्या आ रहा है? 3। उसके बाद n की वैल्यू क्या है? 5। 6 आ गया। फिर n की वैल्यू दोबारा से 5। tmt यानी 4। e की वैल्यू कितनी है? 5 या 6? ठीक है, 5। फिर आ गया फिर से यहाँ पे 4। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे, कितना आएगा? 5 4 9 3 4 5। 5 आ जाएगा। आ गया 5। किससे आया? 32 से। करेक्ट है, समझ में आया? हमने बेसिकली किया क्या है, हमने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का नाम लिखा है। वाइफ का नाम लेंगे मैरिज के पहले के सरनेम वाला, ठीक है।
दोनों नाम को लेके जो जो कॉमन अल्फाबेट्स थे उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दिया, और रिमेनिंग अल्फाबेट्स को क्या किया है हमने, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है मैम, अब आप अपना एक बारी हैंड रेज कीजिएगा। किधर गए मैम? मयूरी जी मिल गए आप मुझे, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी मैम। कितनी चलाते हो आप अपनी शादी में आप? अपनी हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों की बराबर चलती है। बराबर चलती है। हाँ। देखो 3 और 5 बन रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 20 साल हो गए। और चेहरे पे मुस्कुराहट देख लो, चला रहे हो आप अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 में क्या होता है, 3 नंबर मस्त मौला, एकदम मस्ती, हाँ ही खुश रहना, खुश, अच्छी अच्छी चीजें बनाना, घर को संभालना, फैमिली का नंबर होता है 3। 5 नंबर कैसा होता है? अगेन 5 नंबर को भी क्या पसंद है? घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती। इज इट नॉट अ गुड कंपैटिबिलिटी? इट इज अ वेरी गुड कंपैटिबिलिटी। अब यहीं पे 5 की जगह आ जाता 6 9, तो कहानी शायद कुछ और हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर 5। ये दोनों अच्छा। आपस में क्या है, बढ़िया जेल करते हैं। अभी हमने मैम का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, अभी हमने इससे सर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा। हमने क्या किया है, दोनों के नाम को लिख के कॉमन अल्फाबेट्स को हटा दिया, जो रिमाइंडर अल्फाबेट्स रह गए उनका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्जन किया है। करेक्ट। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज बताती हूँ। कहाँ गए फिर से मयूरी जी? वापस आ जाओ एक बारी और। अब मयूरी मैम, ठीक है, हाँ अल्फाबेट्स हाँ काउंट कराना। मयूरी, MAYURI, 6 अल्फाबेट्स हाँ है। हाँ सरनेम के अंदर कितने अल्फाबेट्स थे आपके? BHARAD, 6 अल्फाबेट्स हो गए। हाँ 6 और 6 12, तो इनका नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का भी सिंगल डिजिट 3 आता है। अब सर का चेक करेंगे, गुणवंत, हम्म GUNVANT, 7 आया। हम्म महेता, MAHETA, 6 आया। हम्म 7 + 6, यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन योर नेम इज कमिंग आउट टू बी 4। हम्म ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें इंसान की ना हैबिट के बारे में पता लगता है। अब ये देख के मैं ये बता सकती हूँ कि सर जो है ना, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने मतन से चलेंगे, इनको मोल्ड ना इनका खुद का माइंडसेट कर सकता है, सामने वाला नहीं। मयूरी सही जी है। आप बताएंगे? हाँ सही है मैम। ऐसा ही है। अब हाँ मयूरी जी ऐसी है कि फैमिली के लिए कुछ भी मोल्ड करने को तैयार होंगी। हाँ वो भी सही है। करेक्ट। अभी हमने करेक्ट। हैबिट कैसे जाना, टोटल नंबर इन योर नेम, सॉरी टोटल अल्फाबेट्स इन योर नेम हम्म tells us about the habit of the person। आपके नाम में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उससे आपका हम्म नेचर, आपकी जिद, आप कितने जिद्दी हैं, आप बात मानते हैं या मनवाते हैं, आप झगड़ा करते हैं कि आप मोल्ड हो जाते हैं, ये सब चीजें आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट से पता लग जाती है। हम्म ठीक है, मजा आया? हाँ बहुत ही मैम। एग्जाम्पल और कर ले। पर मैम हमारा बर्थ डेट जो है वो तो वो नंबर दोनों का अभी एनिमी बर्थ नंबर है। डेट पे आएंगे मैडम, बर्थ डेट पे आएंगे, अभी हम ये कंसेप्ट एक बार पूरा क्लियर करते हैं। आओ ओके ओके। सीमा जी आ जाओ। मैम, हाँ जी। ये बहुत से ऐसे नेम्स होते हैं जिसमें कि शादी से पहले भी और बाद में भी सरनेम सेम होता है। जी, तो उसमें फिर तो सारा नेम कट जाएगा, सरनेम तो। आपकी हस्बैंड वाइफ का दोनों का सरनेम सेम है? जी सर, जी हाँ जी, मैम। हाँ जी, कट जाएगा। क्योंकि हमारे में चेंज नहीं होता, हमारे में सरनेम सेम रहता है। चलो आपका करके देख लेते हैं, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, जी। चलो बताओ, अपना नाम बताइए आप पहले। सीमा जैन।
SEEMAJAIN। सर का बताइए। दीपक जैन। DEEPAK जैन। JAIN, करेक्ट। यस। सबसे पहले तो हैबिट पता कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया यहाँ पे हैबिट नंबर। यस। चलो जी, अब नीचे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आ गया है जी 1। सिंगल डिजिट कर देंगे 10 को तो 1 आ जाएगा। अब हैबिट दोनों की ही ऐसी है कि दोनों मोल्ड नहीं होते हैं। यस। सच्ची सच्ची बता देना सीमा जी, जब जी तक जी। आपका मन नहीं मानेगा आप हाँ में हाँ नहीं मिलाओगी उनकी। नहीं नहीं मैम, है रूलिंग है ना, दोनों के। और कभी कभी ना आपके विचारों की वजह से कि मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, थोड़ा सा क्लैश आता होगा, क्योंकि दोनों ही नंबर्स क्या है, डोमिनेटिंग नंबर्स हैं थोड़े। ठीक है, अपनी बात को ऊपर रखने वाले नंबर्स हैं। यस मैम, यस मैम। चलो, ये जब ये कॉम्बिनेशन आता है ना, मैं सीधा सीधा एक चीज बोल देती हूँ कि जब तक लॉजिक नहीं क्लियर होएगा ना, आप सामने वाले के आगे झुकोगे नहीं। आप मुझे यस। लॉजिक समझा दो, मैं आपकी बात मान लूंगी। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी। यस मैम। अब जैसे सीमा जैन, अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ वाला कंसेप्ट करते हैं। जैन पे जैन तो पूरा पूरा कट गया, हटा जी। दो इसे। ठीक है, जब हमें हैबिट नंबर निकालना है तब हमने रखा है इसको, अब हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे मेरे को डबल ई दिख रहा है, डबल ई को हटा दूंगी मैं सीधा सीधा। उसके बाद में एस नहीं है नीचे, एम नहीं है, ए दिख रहा है मुझको यहाँ पे और ए दिख रहा है यहाँ पे। यस यस। अब एस की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। जी। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 6। 4। पक्का? 4। ठीक है, अरे कंफर्म करना जरूरी होता है ना, टेबल क्या कौन सी देख रहे हो मेरे को जानना है ना। 4 3 हो गया 7। ठीक है, अब सर के में अगर हम लोग जाएंगे तो 4 आया डी का। पी की वैल्यू कितनी आई, 8। 8। के की कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब मैम का बन रहा है 7, सर का बन रहा है 5। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा एक चीज बोल सकती हूँ, 7 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ अ लिटिल डिटैचमेंट। ये अपने कर्तव्य सारे पूरे करेंगे, ये अपने काम सारे पूरे करेंगे, लेकिन ऐसी बिल्कुल। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मन से डिटैचमेंट होगी। यस मैम, ट्रू। करेक्ट। यस यस। अब अगर मैं सर का जो लेफ्ट ओवर अल्फाबेट्स बचे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं 5 नंबर, हाँ हाँ ही स्पेंड करना है टाइम दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, वेरी फन लविंग। आपको अच्छा भी लगता है, आप सर के साथ सारी कंपनी भी करोगे, सारी चीजें सब कुछ एंजॉय करोगे, लेकिन कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करोगे, मन से नहीं करोगे। ठीक है, अभी तक मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया है, तो यही चीजें आप भी अपने अपने नाम में चेक कर सकते हैं। करेक्ट है सीमा जी? ठीक है मैम, ठीक है। जी। लेकिन थोड़ा सीरियस है, मतलब फन लविंग कम है, सीरियस ज्यादा है थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ भी तो आएगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैरिज की बात कर रहे हैं हम ओके। ना, विद किड्स, विद फैमिली। अब हाँ। सीरियसनेस तो ऐसी भी हो सकती है ना, बिजनेस की वजह से सीरियसनेस हो, जॉब की वजह से सीरियसनेस हो। हर इंसान हर जगह सेम बिहेव नहीं करता। ठीक है मैं मैम। अपने यस घर मैम। में अलग होंगी, अपने वर्क प्लेस में अलग होंगी, वो अलग यस बात है। मैम। जी। थैंक यू मैम। जी, तो अब आई एम वेरी श्योर बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट ऑडियंस है हमारी, सबने अपना अपना तो निकाल ही लिया होगा। करेक्ट। हो सकता है अभी तक तो पड़ोसी का और पड़ोसी का भी निकाल लिया हो, क्योंकि हम तो बहुत फास्ट है। नहीं निकाला क्या? 3 4 तो निकाल लिए, मेरे को पक्का पता है। तो कौन कौन रेजोनेट कर पा रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। आई वुड वांट टू आस्क योर फीडबैक ऑन दिस। तो मैं अभी एक बार क्लिप प्लीज सारे हैंड्स डाउन कर देती हूँ।
मैं कर नहीं पा रही हूँ। ओके, वो लोग हैंड रेज कीजिएगा प्लीज कि जो लोग इस चीज से रेजनेट कर रहे हैं या अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, जिसने कैलकुलेशन कर ली है बेसिकली। ठीक है जी, सोनाली मैम बताइए। मैम मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि मेरा शादी से पहले जो नेम है ना वो रेखा गुप्ता था, और शादी के बाद टोटली नेम मेरा चेंज है सोनाली महावर, तो कैसे क्या करना है? आप रेखा गुप्ता लेके चलिए अभी के लिए। ठीक है सर। ठीक है, जी तो आप रेखा गुप्ता लेके कीजिए एक बार कैलकुलेशन एंड विल कम बैक टू यू। ओके नीलम जी बताइए, क्या क्या एनालिसिस कर लिया आपने? नहीं मैम, नेम स्पेलिंग्स में तो 2 आता है हमका, हमारा दोनों का। उनका भी 11, मेरा भी 11 आया ना। अच्छा, दोनों की नेम स्पेलिंग स्ट्राइक ऑफ करके जो बचे हुए अल्फाबेट्स हैं तो दोनों का 2-2 आ रहा है 11 से। नहीं हाँ, 11 से 2-2 आया ना। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं मैम। आपने जो पहले नेम नंबर्स निकाले थे ना, जो कितने नेम है, एक नेम स्पेलिंग वर्ड्स कितने हैं नेम में। अच्छा, हैबिट नंबर। हैबिट नंबर 2-2 आया, तो उससे क्या होता है मैम, उससे तो एक सेकेंड, आपके नाम में तो 1 2 3 4 5 6 6 और 5 11, ठीक है, आए लगा वैसे अरविंद गुप्ता ना मैम। इम्पोर्टेंट। अगर आप दोनों का 2-2 आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग होएगा? उसका मीनिंग ये होएगा कि आप इजीली एक दूसरे की बातें मान जाते हैं, समझ जाते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, और ज्यादा किसी चीज को लेके क्रॉस क्वेश्चन नहीं, सामने वाले ने बोल दिया आपने मान लिया। अच्छा, मेरा 8 आता उसके नहीं, बाद। उससे पहले ये और बताइए कि husband ये का बात सही है कि नहीं है। ऐसे सर हिलाने से हमें कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं है? ये कभी नहीं मानते हैं गुप्ता जी। अच्छा, वो कभी कभी देखो थोड़ा सा। अब नहीं मानते, क्योंकि अब उनका डेस्टिनी है, कंडक्टर नंबर 2 चल रहा है और मेरा 3 चल रहा है। हाँ, तो फिर आप ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। फैमिली के लिए सोचना पड़ता ना मैम, अपने लिए तो मैं कभी कुछ सोचती नहीं हूँ। जी जी। फिर वो जो दूसरा बोला उसमें मेरा 8 आता है, इनका 4 आता है। 8 और 4। 8 और 4। ठीक है, तो 8 और 4 से अब आपको क्या समझ में आता है? पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए, हम डे 3 पे हैं। स्ट्रगल्स इन माई लाइफ। स्ट्रगल्स नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ शादी की। तो इसमें 8 नंबर तो स्ट्रगल्स को ही मैम, यहाँ प्रॉब्लम्स को डोनेट करता है, यहाँ तो डोमिनेट करता है। अभी प्रॉब्लम्स मैंने बता शुरू में क्या बताया था? 8 नंबर सबसे मिसअंडरस्टूड नंबर है। 8 मिस। नंबर हमेशा जोड़ने की, फ्यूचर की बात करेगा। मैं आपके मुंह से वही स्टेटमेंट सुनना चाह रही हूँ जो आपने अभी बोला है। मैं अपने लिए नहीं सोचती, मैं हाँ नहीं फ्यूचर के लिए सोचती हूँ। 8 नंबर बूढ़ा प्लानट है, एक हाँ बुजुर्ग इंसान क्या सोचेगा? नहीं, मैं सारे पूरे परिवार के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने लिए कभी नहीं सोचती। करेक्ट करेक्ट। घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं किस लिए होते हैं? पूरे परिवार को एक रखने के लिए, पूरे परिवार का सोचते हैं, सिर्फ एक बच्चे का कभी नहीं सोचेंगे घर के बड़े। नहीं नहीं, अनबायस्ड बेटे होते हैं। बहुओं का सबका सोचती हूँ मैं, बहुओं तक का सोचती हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, मैं तो अपने भगवान आप जैसी सास बहुत लोगों को दे। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे ये बात सुनते ही खुशी आ गई है। नहीं नहीं, मैंने तो बहुओं को भी बेटियों के जैसे रखा है, अब वो उनकी फीलिंग अलग है, मेरी तो ऐसी है। जी जी जी, चलो। तो फिर 4 नंबर से क्या रिप्रेजेंट होगा मैम? राहु है ना, राहु का गेस करो, गेस करो। लॉयल्टी। लॉयल्टी, कमिटमेंट टुवर्ड्स फैमिली। थोड़ा तीखा बोल देना, लेकिन आपके भले के लिए ही बोलना। हाँ ये बहुत तीखा बोलते हैं मैम, इसका भी कोई तो भले सोल्यूशन के लिए बताओ। बोल रहे हैं, फैमिली के लिए बोलते हैं। कभी कभी बोल्ड डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं, और जो कि अल्टीमेटली परिवार के हित के लिए ही होते हैं। ठीक है जी मधु मैम, क्या एनालिसिस कर लिया आपने? बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं तो मैंने हाँ अपनी जी। मैंने अपनी सिस्टर के साथ मिलाया, तो उन मेरा 1 आता है, उनका 6 आता है किसके साथ नंबर। मिलाया? सिस्टर के साथ, हम 2 बहनें रहती हैं ना। अच्छा, नहीं, ये हस्बैंड वाइफ कंपैटिबिलिटी के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं मैम। पर फिर हम लोग अनमेरिड है दोनों। बहुत अच्छी बात है मैम, लॉक कीजिए लाइफ। ठीक है, एक बार हम लोग हस्बैंड वाइफ के वाले सिनारियोज एक बार देख लेते हैं। तो चलो, एक कंसेप्ट और करते हैं, बहुत बढ़िया। अब ना आप लोगों के मन में ये बात आती होगी कि कौन ज्यादा एफर्ट लेता है रिलेशनशिप में। हालांकि सबको लगता है मैं ही ज्यादा करता हूँ या मैं ही ज्यादा करती हूँ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
डेट ऑफ बर्थ से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी बनेगी, कौन ज्यादा एफर्ट लेगा। जब भी हम लोग किसी की मैच मेकिंग करते हैं तो हम ये चीजें जरूर चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे हम लोग? नाम, डेट ऑफ बर्थ वाला ग्रिड जो हम अभी सीखने वाले हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। एक्सचेंज ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट अब हम समझने वाले। क्विकली कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए जो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहता है। फीमेल से बहुत बातें हुई हैं तो अब हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे हमारे हार्ड वर्किंग मेल सोसाइटी को। तो फीमेल्स प्लीज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी ततन सर। नमस्कार, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मेरा वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 13/6/1995। 13/6/1995। 1995। हाँ जी मैम। ओके, और आपका? मनी मेरा 17/3/1985। 85। 1985। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, सॉरी। हाँ जी ठीक है जी, आपका मैम का हुआ पर्सनालिटी और डेस्टिनी 4 और 7। 6 3 9 9 9 5 1 6 7। आपका हो गया 8 8 और 8 7 जी। 5 3 8 1 9 7। ठीक है, चलो अब बनाएंगे हम ग्रिड। ठीक है, हमारा वैदिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हम लोग इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं, याद है सबको? सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर दूं इसलिए मैं तो ये हटा ही देती हूँ। पर्सनालिटी और डेस्टिनी निकाल दिया, उसके बाद सेंचुरी नंबर हटा देती हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फिल करेंगे? 1 3, फिर क्या नंबर आएगा? 6, 9 भी है इधर, 5 आ गया। अब पर्सनालिटी 13 से 4 बनाए, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा और 7 भी आ गया। ठीक है, 2 8 के अलावा इसमें सारे नंबर्स हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं? 1 लिख दिया सबसे पहले, फिर 7 आ गया, 3 आ गया, 8 5, 8 दोबारा आएगा क्योंकि 17 से बना 8 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ नंबर्स क्या होता है? ये ग्रिड है वाइफ की, ये ग्रिड है हस्बैंड की। अब हम देखेंगे इसके अंदर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इसमें नहीं है और वाइफ हस्बैंड को दे सकती है, और ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हस्बैंड के ग्रिड में नहीं है और हस्बैंड वाइफ को देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखेंगे सबसे पहला नंबर 3, इधर भी है इधर भी है, कोई किसी को नहीं दे रहा। एक नंबर इधर भी है इधर भी है, कोई किसी को नहीं दे रहा। 9 नंबर इधर है पर इधर नहीं है, तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को 9 नंबर दे रही है यहाँ पे। उसके बाद 6 नंबर अगेन हस्बैंड के ग्रिड में नहीं है, तो वाइफ अभी 2 नंबर दे रही है, 9 भी और 6 भी। ठीक है, 7 और 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ग्रिड में 4 नंबर भी है जो इधर नहीं है, तो वाइफ ने क्या क्या दे दिया? 9 6 और 4, 3 नंबर आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रिड खत्म हो गई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सर दे रहे हैं 8 नंबर यहाँ पे, तो सर की तरफ से कितने नंबर गए? 1 नंबर। मैम की तरफ से कितने नंबर गए? 3 नंबर। एफर्ट किसका ज्यादा है? मैडम की तरफ से एफर्ट ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पे? दूसरा क्या होएगा? क्योंकि सर 8 नंबर दे रहे हैं तो लॉयल्टी एंड कमिटमेंट जा रही है उधर,
फ्यूचर सिक्योरिटी जा रही है। ऐसे ही हर नंबर के एक्सचेंज का मीनिंग होता है, जो सब तो अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन अभी 8 नंबर मुझे दिखा तो मैंने बताया। 5 नंबर आप देखेंगे दोनों की ही ग्रिड में है। यहाँ पर एक और चीज भी नोट करो, 5 नंबर अगर दोनों की ग्रिड में होता है तो 5 तारीख को शादी नहीं करनी है, या उस दिन की तारीख की डेस्टिनी नंबर 5 नहीं होना चाहिए, वरना झगड़े होते हैं। अगर दोनों की ग्रिड में, हस्बैंड वाइफ के ग्रिड में 5 नंबर आता हो, ठीक है, और शादी भी पर्सनल, जिस दिन पे शादी हो रही है, जिस डेट पे शादी हो रही है, उस दिन का डेट ऑफ बर्थ का पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर अगर 5 होता है तो थोड़ा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं इनके। बहुत अच्छा ये नहीं माना जाता। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कंसेप्ट समझे हैं? पहला कंसेप्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स इन योर नेम। दूसरा, अल्फाबेट्स को स्ट्राइक ऑफ करके जो बच जाएगा वैसा नेचर आपका रहेगा इन द मैरिज, तो वहां से हम कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तीसरा हमने तरीका क्या समझा, डेट ऑफ बर्थ में एक्सचेंज ऑफ नंबर्स को किस तरीके से देखना होता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, उससे पहले जिसने ये तीसरा मेथड अप्लाई करके देख लिया है एक्सचेंज ऑफ नंबर्स का, अगर कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है तो यू कैन रेज योर हैंड। मुझे पता है साथ साथ ही कर लेते हैं आप। कोई फीडबैक शेयर करना चाहते तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। जी अजय सर बताइए। हेलो मैम। राधे राधे जी बताइए। नहीं अभी तो मैंने नहीं किया। अच्छा नहीं किया आपने, ओके कोई बात नहीं। जिसने कर लिया प्लीज वो हैंड रेज कीजिएगा। हेलो। राधे राधे जी। हाँ जी मैम। गाइस जिसने भी एक तो ना हैंड रेज कर रखा है ना, प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, इट बिकम्स इजी टू टॉक। जी विशाल जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये वैदिक ग्रिड बना लिया था मैंने, इसमें बस मैं एक वे नंबर का एक्सचेंज हो रहा है जो मेरी वाइफ मुझे कर रही है, बना 5 वाला, एक 5 सेकंड, नंबर। कोई ना अनम्यूट है, प्लीज वापस से अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। आई थिंक अजय सर अनम्यूट है। हाँ जी बताइए विशाल जी। तो इसमें एक ही नंबर मूव हो रहा है जो मेरी वाइफ मुझको दे रही है, 5 नंबर, दैट ओके इज 5 नंबर। ओके, एंड आपकी तरफ से कोई भी नंबर नहीं जा रहा, मेरी तरफ से कोई भी नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके एफर्ट ज्यादा है। ठीक है हो सकता है, हो सकता है। जी जी। एक चीज और बोल रहा था, जो आपने नेम स्पेलिंग का जो बताया था, उसमें जैसे मेरा टोटल 12 डिजिट आते हैं, 3 हो गया, दैट इज 3। हम्म, मेरी वाइफ के 13 आते हैं टोटल, हाँ तो उनका तो 4 हो वो गया। 4 हो गया। और जब वो कट करके नेम वगैरह को देखते हैं तो मेरा 9 पे टोटल आ रहा है और उनका आ रहा है 1 पे, 10 के 1 पे। हाँ तो देखो वही वाला हो गया ना जो मैम का आया था 9 and 1। हम्म, कोई भी झुकेगा नहीं, सारे के सारे घर में पुष्प आए फिर तो कोई हाँ नहीं ये है, झुकने को तैयार है। करेक्ट, झुकने को तैयार कोई नहीं है। झुकने को कोई तैयार नहीं होगा। हम्म, अब जब हैबिट नंबर देखते हैं ना, उससे हमें इंसान का ना जिद्दीपना समझ में आता है, उसका नेचर समझ में आता है। अब मैंने 4 नंबर के लिए बड़ी अच्छी बात बताई थी आपको शुरुआत में, अगर आपने शुरू से ज्वाइन हाँ, किया है तो। समझ गया अब मैं। आप देख लीजिए विशाल जी, अगर मैम से कोई भी बात मनवानी है तो आपने पैम्पर करके ही मनवानी है। चैलेंज तो कोई बीवियों को कर सकता नहीं, तो ऑप्शन 2 तो यहाँ पे हो गया कैंसिल आपके लिए। आपको पैम्पर करके ही अपने काम करवाने पड़ेंगे। बट बट उनका ड्राइवर नंबर 2 है। वो फिर आगे पूरा एनालिसिस होएगा ना सर, अभी हम जितना कर रहे हैं उसी पे स्टिक रहिए। अभी हम डेट ऑफ बर्थ पे जा ही नहीं रहे। मैं तो आपको वो शफा सिखा रही हूँ इस समय जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है, नाम से बता दोगे आप आधी चीजें। हम सही। नाम से बता देते हैं कि सामने वाले जो भी कोई जैसे मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हूँ,
तो जब नाम आता है ना हस्बैंड वाइफ का, मैं नाम देख के बताती हूँ कि ये इंसान खोट है, इधर इधर प्रॉब्लम है, ये इंसान कहीं ना कहीं नॉन एडजस्टिंग है। प्रॉब्लम कितना नाम से ही समझ में आ जाता है। तो मैं तो आपको एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्निक सिखा रही हूँ ना, तो अभी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ी देर साइड में रख दो। बाद में जब हम लोग कोर्स में पढ़ते हैं ना, तो हम दोनों चीजों को कंबाइन करके कंप्लीट एनालिसिस करके देते हैं अकॉर्डिंग विद द टाइम ड्यूरेशन की, इतने समय तक ऐसा चलेगा। कई बार मैं आपको यहाँ से एक और चीज भी बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी के ना कुछ योग बन रहे होते हैं लड़ाई झगड़े या डिवोर्स के, और वो कोई छोटा ड्यूरेशन है, कोई ना कोई दशा आ रखी होती है ऐसी। अगर वो दशा निकल जाए ना, अगर वो दशा निकल जाए, उसके बाद जरूरी नहीं है कि डिवोर्स होएगा। कई बार हमें टाइम को किल करना जरूरी रहता है। वो सब चीजें हम किस तरीके से चेक करते हैं अभी वेबिनार में समझा पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैरिज का जो ये टॉपिक है, हम मैरिज में ही लगा लो कम से कम 4 से 5 दिन फुल फ्लेज सिर्फ और सिर्फ मैरिज के बारे में ही पढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कल मोबाइल के बारे में पढ़ा, वो सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशंस। अभी तो 1 से लेके 100 तक, 99 तक सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। रेपिटेशन कितनी बार आ रही है एक नंबर की, वो मायने रखती है। एक अच्छा मोबाइल नंबर, अभी हमने कल क्या सीखा है, किसी के मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन कैसे करना है। लेकिन आपने प्रिडिक्शन तो कर दी, आपने ये तो बता दिया ये बीमारी है। सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला बोलेगा पूनम मैम की आपने बीमारी तो बता दी है, अब इलाज बताओ। अब इलाज तुरंत इस तरीके से सिखाना इन वेबिनार पॉसिबल ही नहीं है। अगेन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी मेरा कम से कम 6 से 7 दिन जाता है। 5 दिन का तो हम कमिट करते हैं, पर प्रैक्टिस करते हुए हमें 6 या 7 दिन लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेरीज एंड एप्लीकेंट्स। इतना टाइम लग जाता है। अब उसमें हम लोग समझते हैं ना कि पूरा ही मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, पहला आई एम फॉरगेटिंग द नेम, हमने सबसे पहले सेशन ज्वाइन करते जिनसे इंटरेक्ट किया था, आई थिंक दिलेश ऐसे कुछ तो नाम था उनका। मेमोरी शार्प है मेरी, ऐसी बात नहीं है। तो उनसे जब हम लोगों ने बात करी थी तो उन्होंने क्या बताया था, सारे कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन भी बताती हूँ, 17, 97, 51, 31, ये कॉम्बिनेशंस बन रहे थे उनके मोबाइल में। जो बुरे कॉम्बिनेशंस, थोड़े से बुरे जो बन रहे थे, वो थे 279 वाला। अब ऐसी सिचुएशन में क्या पूरा मोबाइल नंबर ही बदल देना है? नहीं, कुछ रेमेडीज करके भी तो सोल्यूशन निकाला जा ही सकता है ना। तो पूरा पूरा चीजों का एनालिसिस होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ का, आपका नाम का, आपके मोबाइल नंबर का, आपके हाउस नंबर का, आपके गाड़ी के नंबर का, व्हीकल नंबर का। तो ये सारी चीजों को जब हम लोग कंबाइन करके किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, कोई कंसल्टेशन करते हैं, इट इज अ श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन, श्योर शॉर्ट कंसल्टेशन। कोई भी चीज ऐसे वो नहीं जाती कि अरे ऐसा कैसे बोले, आप पूरे कॉन्फिडेंस से सारी प्रिडिक्शंस कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि जो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं हमारी लाइफ के, शादी हो गई, घर लेना हो गया, है ना, गाड़ी ले रहे हो, हर साल कोई गाड़ी नहीं बदल रहा, बिजनेस का नाम हो आपने एक गया। बार बिजनेस करना हो गया, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी हो गई, आप अपने बिजनेस का नाम रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को ऐसे लगता है कि ये तो हमें आना ही आना चाहिए, क्या है वो चीज, बिजनेस पार्टनरशिप आजकल बहुत ज्यादा टूटती है, फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कौन फ्रॉड कर सकता है, किसके साथ फ्रॉड हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपने तो बड़े अच्छे मन से अपने पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी किसी बिजनेस में, और अब किसी को तो बना लिया पार्टनर, कोई रिश्तेदार हो गया, कोई दोस्त हो गया, बना लिया पार्टनर। क्या वो आपको धोखा दे सकता है? या ये पार्टनरशिप कितनी अच्छी चलेगी? क्या आप दोनों कंपैटिबल हैं काम करने के लिए? कंपैटिबिलिटी घर में आपके लाइफ पार्टनर से होनी बहुत जरूरी है, और घर के बाहर आपके बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। घर में सब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, झगड़ा तो घर आके बीवी से ही करोगे ना। तो ये सारी चीजें इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ आप कुछ भी नहीं करो, अपनी लाइफ में और अपने घर के अपने बच्चे, अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपना घर का एनवायरनमेंट, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी फैमिली वालों का सबका मोबाइल नंबर, इतना भी अगर मैंने सॉर्ट कर लिया ना, क्या मैं एक अच्छी लाइफ में नहीं हूँ? क्या मैं एक अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ?
मैं बहुत बढ़िया पोजीशन में हूँ। मैं 2 मिनट और लूंगी आपके। मैंने जब 2016 में न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, मेरा कोई एजेंडा नहीं था, मुझे कुछ जग कल्याण का मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था। मैंने शुरू किया था कि आई वांट टू मेक माय लाइफ बेटर। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। मैं जब स्कूल में थी ना, तब से मुझे हॉरोस्कोप पढ़ के कैलकुलेशंस करना बड़ा अच्छा लगता था कि कौन से ज़ोडिएक का क्या सीन चल रहा है। अच्छा, ये मंथ चल रहा है तो ये ज़ोडिएक किस नंबर का होता है, तो इसकी क्या कंपैटिबिलिटी होगी। तब तक मैंने न्यूमरोलॉजी कहीं से सीखी भी नहीं थी। मैं गाड़ियों के नंबर के टोटल देख के, गाड़ियों के नंबर देख के बताती थी कि ये गाड़ी इतनी ठुकी हुई है तो इसका ये नंबर है, इसलिए इतनी लगती है ये। और तब तक आप यकीन मानिएगा, मैंने कभी कोई न्यूमरोलॉजी की बुक पढ़ी भी नहीं थी। ये बचपन से हो रहा है मेरे साथ। फिर जब मैंने पढ़ा तो मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा। ऐसा भी कुछ नहीं कि अपनी लाइफ बदलना चाहती थी, बस मुझे ये था कि आई बिलीव्ड इन दिस साइंस एंड मैं चाहती थी कि मैं लाइफ में बड़े होके अच्छे सही डिसीजंस लूं, दैट्स इट। अब मैंने जब पढ़ना शुरू किया, अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने दोस्तों को कुछ चीजें बता दिया करती थी, वो चीजें लगने लगी तो और इंटरेस्ट आने लग गया। करते 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 2026 आ गया है, 2026। आज भी रुकने का मन नहीं करता। आज भी मन करता है कुछ नया सीख लो। अब मन करता है लोगों को सिखा दो। जैसे मैंने अपनी लाइफ को और अच्छा अमेजिंग बना लिया, चाहती हूँ आप सब भी बनाइए। एंड मजा आता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ के 11th-12th में मेरा कुछ नहीं काम आया। मुझे न्यूमरोलॉजी पढ़ा देते, मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे हिसाब से तो इसको स्कूल में एक सब्जेक्ट ही बना दो। मेरे को इंटीग्रेशन काम नहीं आई है आज तक। मैंने बहुत दिमाग लगा के पढ़ी थी। ठीक है, तो ये एक मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, ये है मैजिक नंबर्स का। जी हाँ जी जी, मैम। बताइए। सो बहुत अमेजिंग सेशन आपके साथ चल रहा है। और चलो इस सेशन को आज संडे वाले दिन, संडे वाला ही ऑफर वापस रखते, कल वाला ही। जी वैसे तो आज का ऑफर 12,345 था, पर आज ऑफर वापस वही सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ, 11,111 का, जो कल खत्म हो जाएगा। और बहुत अमेजिंग सेशन है मैम के, चालू हो रहे हैं। कंप्लीट सेशन है, जीरो टू हीरो पूरा कोर्स है। वैदिक, मोबाइल, मेडिकल, नेम, बिजनेस, मैरिज, प्रेडिक्टिव एंड 10 टाइप ऑफ वैदिक रेमेडीज, सब कुछ इसके अंदर आपका कंप्लीटली कवर होता है, राइट। इसी को बोल सकता हूँ मैं 7 टाइप ऑफ रेमेडीज, 7 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी बोल सकता हूँ, 10 टाइप बोल सकता हूँ। मैं हर चीज को अलग अलग बांट लूँ तो एक वैदिक पढ़ा लूंगा, उसके अंदर फिर एक मोबाइल नंबरोलॉजी एक हो गई, एक नेम हो गई, एक मेडिकल हो गई। ऐसे करते गिनने जाऊँ तो 10 टाइप की, बस 10 टाइप की नहीं है, एक सिंपल सी प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी और मैजिक ऑफ नंबर्स है। सो डोंट मिस दैट, राइट। अपॉर्चुनिटी ऑफर आपके पास है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई इंस्टॉलमेंट आपके पास है। यू कैन जॉइन अस दिस फॉर वंडरफुल कोर्स। और टू बी ग्रेट थिंग्स, एक चीज बता देता हूँ, तब तक आपको मैंने कोर्स की प्राइसिंग बताई है, डिटेलिंग बताई। 1 से 1.25 महीने का कोर्स है। इस प्राइस में कोर्स पूरी मार्केट में भी नहीं है, और ऐसा टीचर भी नहीं है, ठीक है, जो बेटर वे में आपको पढ़ा सके, ठीक है। बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझे 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। एक चीज और बता देता हूँ, कल क्लास चालू है। कल एक जो सेशन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लाइफ टाइम इवेंट्स पे। शादी कब हुई, प्रमोशन कब हुआ, 10th कब पास की, ऑटोमेट पे आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हो कि वो साल उसके लिए अच्छा था या बुरा था, ये खुद देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो कल हम इवेंट करेंगे ना, जी राइट। तो आज के लिए इजाजत लें। बिल्कुल सर। चलो आज संडे है, थोड़ी सी इजाजत दो मुझे भी, मैम को भी। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय गुरुसोल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू मैम। राधे राधे सर। मैडम, राधे राधे सर, थैंक यू। राधे राधे राउटर, राधे 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 जी, राधे 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 राधे, मैम। राधे राधे।